नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। खबर धार से, जहां बीजेपी विधायक जिनको फंसाने की कोशिश, विधायक को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, दो लोगों पर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगा है। दोनों पर ब्लैकमेल करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए मांगे विधायक से। मना करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। कालू सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया। तो 2 लोगों ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, 2 करोड़ रुपए की मांग की और जब पैसे नहीं दिए तो उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की उन्हें धमकी दी। जिसके बाद कालू सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का खुलासा किया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। धार से ये खबर सामने आई, जहां बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2 लोगों ने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की और जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। ऐसे में कालू सिंह ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का खुलासा किया कि किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश है। 2 करोड़ रुपए की मांग उनसे डिमांड की गई और जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया। तो कोई भी आता है तो अपन जनप्रतिनिधि आते हैं, मदद करते हैं। एक महिला थी गौलियाबाड़ी की, वो घर आई है ऑफिस में। मैं तो ऑफिस में नहीं था, भोपाल था। तो यहाँ एक दिन रुकी भी कि आएगा वो तो उसकी मदद करेंगे। वो रुकी, यहाँ से फिर मैं नहीं आया तो उनने फिर बहाना बनाया दूसरे रोज कि तुम भोपाल में है तो मेरे भोपाल में मेरा किराया का मकान है, मेरा किराया नहीं दिया है तो मैं भोपाल आ जाऊं तो मेरा सामान दिला देना। मैं ठीक है, आ जा। इस बहाने वो भोपाल आई। भोपाल आने के बाद उनने महिला ने बोला कि किराया तो मेरे उससे बात हो गई, बोले आप 15,000 दे दो। मैं पैसे थोड़ी देने का आया, उससे बात करूंगा, नहीं होगा तो छुड़वा के ये करवा दूंगा, थोड़ा बहुत 1,000-2,000 होता तो कर देंगे। धामनोद थाने पर विधायक जी, जो माननीय विधायक साहब हैं, उनको अलग अलग नंबरों से 2 आरोपी का नाम सामने आया, जिसमें एक दीपिका ठाकुर और उसके पति आसिफ अली द्वारा ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया था, जिसमें जांच की जा रही थी। और उसी के तहत आज संगीन अपराध जो सेक्शन है उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक महिला जिसकी अपनी समस्या के समाधान के लिए विधायक के पास पहुंची थी और उसके बाद उन्हें कुछ वक्त बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया गया, उनसे 2 करोड़ की मांग की गई। क्या हुआ था, एक बार विस्तार से हम पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि विधायक कालू सिंह द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है कि एक महिला जो है उनके पास मदद के नाम पर आती है और उसके बाद जो है उनसे मदद मांगती है। और ये आपको बता दूं कि ये पूरी जो कहानी है शुरू होती है 22 दिसंबर 2025 से, जब ये महिला जो है विधायक महोदय का जो ऑफिस होता है, उनकी जो निजी होटल है उसी में उनका ऑफिस बना है, वहां पर पहुंचती है और वहां पर विधायक से मिलने की बात करती है कि वो गरीब है, लाचार है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मदद की आवश्यकता है। तो वहां की जो महिला कर्मी, जो स्टाफ है वहां का होटल का, वो विधायक से जो है फोन पे बात करवाते हैं, क्योंकि विधायक के अनुसार वो उस समय भोपाल में होते हैं। तो वो उन्हें उसके आश्वासन देते हैं कि आपकी मदद की जाएगी और उसे तुरंत जो है करीब 500 रुपए की जो है वो मदद की जाती है। उसके बाद विधायक महोदय का नंबर भी दिया जाता है। तो विधायक के अनुसार उनसे उनकी फोन पर बात होती है और फोन पर ये कहा जाता है कि भोपाल में वो रहती है और भोपाल में उनका एक किराए का मकान है। उस मकान से उनका सामान छुड़वाने के लिए उन्हें कुछ पैसे की जरूरत है, या तो आप वो उनका मकान छुड़वा दें या किसी तरह से उनकी मदद करें ताकि उनका सामान उनके पास लौटाया जा सके। अगले दिन 23 दिसंबर 2025 को वो महिला भोपाल पहुंचती है, जहां पर कालू सिंह विधायक का जो आवास होता है वहां पर पहुंचती है। और कालू सिंह का कहना है कि वहां पर पहुंचने के बाद वो कहती है कि मेरे जो मकान मालिक है जिनसे मेरा सामान छुड़वाना था, उनसे मेरा सेटलमेंट हो गया है, आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपना सामान वहां से ले सकूं। इसी के मामले में जब कालू सिंह अपनी तरफ से रिप्लाई करते हैं तो उनका ये कहना है कि मैंने उस महिला से ये कहा कि मैं आपको 15,000 रुपए तो नहीं दे सकता, आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसके पास आपका सामान है, तो मैं उससे आपका सामान छुड़वाने की कोशिश करता हूँ और 1,000-2,000 रुपए की अगर मदद होती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन 15,000 रुपए मैं आपको नहीं दे सकता।
और इस तरह से जो है उस महिला को वहां से लौटा दिया जाता है। लौटने के करीब 1-1.5 घंटे बाद विधायक का कहना है कि उनके पास एक कॉल आता है जिसमें वो महिला जो है अपने साथी के साथ में, अपने सहयोगी के साथ में ये धमकी देती है, गाली गलौज करती है और बदनाम करने की और साजिश की चीजें बताती है और उसमें 2 करोड़ रुपए और एक 4 व्हीलर की डिमांड करती है। जिसके बाद जो है विधायक द्वारा डीआईजी, एसपी, कलेक्टर और इन सबको जो है इस घटना को का संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप जो ये समझिए कि 14 जनवरी 2026 तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिसके बाद विधायक जो है एक आवेदन बनाते हैं और उस आवेदन में इस पूरी घटना का उल्लेख करते हुए 50 लाख रुपए की डिमांड बताते हैं कि आरोपी द्वारा मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। जो पहले 2 करोड़ की थी वो 50 लाख पर आ जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद पुलिस जो है धामनोद पुलिस थाने पर एफआईआर इसकी दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज उनके होटल में कार्यरत महिला जो कर्मी है उसके द्वारा की जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उस महिला का फोन उस महिला कर्मी के पास भी आया था और उस महिला कर्मी ने ये धमकी दी थी कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देंगे, बड़ी रकम नहीं देंगे, तो वो उनके विधायक को बदनाम करेगी, उनके होटल को बदनाम करेगी और उस महिला को भी बदनाम करेगी। जी। जिसके बाद आप पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। आप देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में क्या कुछ तथ्य सामने आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है आगे। जी, तो जांच अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कर रही है। बहुत शुक्रिया साबिर आपको जानकारी के लिए। और पुलिस उस महिला से भी पूछताछ कर रही है जिस पर आरोप लगाया गया। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं।